एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ जेंडर केज इस फिल्म की। देखो यार, ये फिल्म की एक एक्चुअल सीरीज है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये इसका आखिरी पार्ट है जो 2017 में रिलीज हुआ था। काफ़ी टाइम से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि ये फिल्म ज़रूर एक बार एक्सप्लेन करिएगा, और ये फिल्म मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी है। मतलब इसके पहले मैंने ट्रिपल एक्स की कोई भी सीरीज़ नहीं देखी, इसी वजह से कुछ अगर पॉइंट्स मैं मिस कर दूँ इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के दौरान तो फिर यार इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप सभी एक्शन पैक फिल्म्स को पसंद करते हो तो ये फिल्म आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप सभी इस फिल्म के सीरियसली काफ़ी बड़े फैन बन जाओगे। इस फिल्म में मेन लीड में हम विन डीजल सर एंड दीपिका पादुकोण मैम को देखते हैं, और दीपिका पादुकोण मैम ने इसी फिल्म से अपने अब हॉलीवुड डेब्यू किया था। तो फिर यार ये फिल्म उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और अगर आप सभी एक्शन पैक टाइप की फिल्म्स देखने में इंटरेस्टेड है तो ये फिल्म आप सभी को ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आगे चलकर ट्रिपल एक्स की कोई सीरीज रिलीज होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम गिबन्स नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस होते हैं जो ट्रिपल एक्स के हेड थे, और उनके ऊपर अचानक से एक सैटेलाइट गिर जाता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर यह रहस्यमय सैटेलाइट क्रैश की वजह से सीआईए के जो एजेंसीज थी वो पूरी तरीके से हैरान थी कि आखिर ये सैटेलाइट्स गिरे कैसे। इसी वजह से सीआईए की जो हेड थी वो सारे अपने एजेंट्स की एक मीटिंग बिठाती है जिसमें कुछ पार्लियामेंट्स के पीपल्स भी थे, और सभी एक मीटिंग करने की फिराक में थे, जिसमें हम एक चोरों की टोली को देखते हैं जो एक पैंडोरा बॉक्स नाम के एक डिवाइस को चुराने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली सीआईए की जो हेड थी वो ये कहती है कि इस पैंडोरा बॉक्स के थ्रू हम सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये गलती से भी चोरी हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी मशक्क़त से हासिल किया है, इसी वजह से सारे सैटेलाइट्स को वहीं पर ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे सैटेलाइट्स एक के ऊपर एक गिर गए तो ये पूरी दुनिया का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। जिसके बाद वो चोरों की जो टोली थी वो अचानक से उस बिल्डिंग में घुस जाती है जिसमें सीआईए की खुफिया मीटिंग चल रही थी, और उस खुफिया मीटिंग को ब्रेक कर उन्होंने इस पैंडोरा बॉक्स को अपने हाथ में ले लिया था। जिसके बाद वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो चुके थे, और तब सीआईए की हेड ये डिसाइड करती है कि वो इस टास्क को ट्रिपल एक्स इस फोर्स को देगी। ट्रिपल एक्स के मेन हेड, मतलब जो एक सबसे लेजेंडरी एजेंट है ट्रिपल एक्स के जिसका नाम था जेंडर केज, उसे ये टास्क को देगी। इसी वजह से वो सभी जेंडर केज की खोज में लग जाते हैं, और तब जेंडर केज जो था वो सीआईए के लिए और पूरी दुनिया के लिए मारा जा चुका था, पर फिर भी वो जिंदा था और वहाँ पर कुछ गांव के लोगों के लिए वर्क्स वगैरह कर रहा था। एक्चुअली वो ज़िंदगी से कुछ अलग ही लेवल के मज़े से आता था, इसी वजह से वो हर दिन मज़ा पाने के लिए निकल जाता था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सीआईए की हेड थी वो जेंडर केज को ये मिशन देती है कि अगर वो पैंडोरा बॉक्स को ढूंढ निकालेगा तो काफ़ी अच्छा होगा, और उसके बदले उसे काफ़ी इनाम भी मिलेंगे। इसी वजह से जेंडर केज जो था वो अपनी लाइफ का ये आखिरी मिशन करता है, क्योंकि वो गिबन्स का चहेता था और गिबन्स की मौत के लिए उसने बदले लेने के तौर पर यह मिशन करने का डिसाइड किया। सो यहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं फिलीपींस के, जिसमें हम सरीना नाम की एक लड़की से इंट्रोड्यूस होती है जो इस चोरों की टोली की एक चोर थी, और वो शैंग नाम के एक दूसरे चोर से ये कहती है कि अगर वो इस पैंडोरा बॉक्स को ख़त्म कर दे तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर शैंग जो था वो ये कहता है कि वो इस बॉक्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि इसी बॉक्स के थ्रू उन्हें काफ़ी सारी ताकतों नसीब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सरीना इस बॉक्स को ख़त्म करना चाहती थी, इसी वजह से वो उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शैंग जो था वो इस बॉक्स को नहीं तोड़ने दे रहा था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जेंडर केज जो था वो सबसे पहले सीआईए की टीम की हेल्प लेने का डिसाइड कर रहा था, बट यहाँ पर सीआईए की टीम थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी एक टीम क्रिएट करता है जिसमें अलग अलग तरह के फितूर लोग थे, और ये सारे ट्रिपल एक्स के एक अलग अलग एक्स एजेंट्स थे। इसी वजह से इन सभी को इकट्ठा किया जाता है, और ये सभी लोग एक टीम बनाकर पूरी तरीके से इनकी छानबीन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें जेंडर जो था वो एक तरह के खुफिया खबरी के पास जाता है जो उसकी काफ़ी टाइम से खबरी थी, और वो खबरी उसे फिलीपींस के एक लैंड का एड्रेस देती है जिसमें फिलीपींस के एक आइलैंड का एड्रेस देती है जिसमें काफ़ी टाइम से कुछ चोर वगैरह का बसेरा वहाँ पर चल रहा है। इसी वजह से जेंडर जो था वो फिलीपींस के उस आइलैंड में जाने की मांग करता है और अपनी टीम को भी वहाँ पे लेकर जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग उस आइलैंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग ऐसा चोर बन के जाते हैं और उस आइलैंड के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद
ये सभी लोग अलग अलग टीमों में बट जाते हैं जहाँ पर ये सभी का ध्यान बटाएंगे और जेंडर जो है वो एक्चुअल पेंडोरा बॉक्स को ढूंढकर सीआईए की तरफ लेकर आएगा। इसी वजह से ये सब जेंडर केज जो था वो इनके चोरों की टोली को खोजना स्टार्ट करता है, जिसके बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात शैंग और उसी के साथ साथ सरीना से होती है, जो उसे पहले ही नज़र में पहचान लेते हैं कि एक एक्चुअली एक तरह का एजेंट है। जिसके बाद ये तीनों बातें कर रहे थे और तब जेंडर को भी ये बात पता चलती है कि सरीना और जैंग जो थे ये दोनों भी ट्रिपल एक्स के एक एजेंट है जो काफ़ी टाइम से पेंडोरा बॉक्स की खोज में है, और वो ये चाहते हैं कि अगर पेंडोरा बॉक्स ख़त्म हो गया तो पूरी दुनिया भर की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर अचानक से सीआईए के सोल्जर्स आ जाते हैं जो इन सभी को मारने की फिराक में थे, जहाँ पर जेंडर जो था वो सरीना और जैंग इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है और वो इन दोनों को बचाकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो इन तीनों को बचा लेता है और तभी ये सभी लोग ये प्लान करते हैं कि अब वो एक साथ काम करेंगे। इसी वजह से वो इस पेंडोरा बॉक्स को सीआईए के हेड के पास ले जाते हैं। जिसके बाद वो सीआईए का जो हेड था वो उसे बेकी नाम के एक लड़की की तरफ सौंपती है जो एक तरह की सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर थी और उसे काफ़ी टेक्नोलॉजीज की जानकारी थी, जो इसको चेक कर ये बताती है कि ये जो डिवाइस है ये सिर्फ एक ही सैटेलाइट को रोकने के लिए बना है। मतलब जितने भी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग डिवाइसेस है और ये सारी डिवाइसेस को कंट्रोलर जो है वो एक ही मतलब एक दूसरी जगह पर पाया गया है। जिसके बाद अचानक से इन लोगों को ये न्यूज़ मिलती है कि मॉस्को में एक बहुत बड़ा सैटेलाइट धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे इन सभी की जान चली गई है। जिसके बाद जेंडर, सरीना और उसके साथ जो भी सारे टीम मेंबर्स थे ये सभी लोग वापस एक साथ मिल जाते हैं और तभी ये सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। जिसके बाद वो सभी उस दिन की चोरी के रिकॉर्डिंग्स को देखना स्टार्ट करते हैं जिस दिन सरीना और उसकी गैंग ने चोरी वगैरह अटेम्प्ट करी थी। जिसके बाद ये सारे क्लिपिंग्स को देखते वक्त जेंडर को एक बात देखकर थोड़ा शक होता है, जिसमें उसे आखिरी बेंच पर बैठे हुए एक पॉलिटिशियन को देख के शक होता है, क्योंकि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था और उसके हाव भाव बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। इसी वजह से सीआईए की जो हेड थी उसे ये लगता है कि ये पॉलिटिशियन इन सभी में इन्वॉल्व है। इसी वजह से वो जेंडर और उनके सारे एजेंट्स को ये बताते हैं कि अगर वो इस पॉलिटिशियन को ढूंढने में सक्सेसफुल हो गए तो वो सैटेलाइट, वो जो पेंडोरा बॉक्स है वो उन्हें अपने पास ले जाना पड़ेगा। इसी वजह से जेंडर अपनी टीम को वापस फॉर्म करता है जहाँ पर इन सभी को एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है और इस सेफ हाउस में ये सभी अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसी प्लानिंग प्लॉटिंग के बीच में सरीना और जेंडर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनना स्टार्ट होता है, जहाँ पर जेंडर सरीना से ये पूछता है कि आखिर उसकी एंट्री ट्रिपल एक्स ग्रुप में कैसे हुई, जहाँ पर सरीना अपनी कहानी बताती है कि एक्चुअली थोड़े समय पहले वो एक क्राइम के तौर पर जेल गई थी और इसी जेल में उसकी मुलाकात गिबन्स से हुई थी, जो उसको ये कहता है कि अगर एक असली शेरनी हो तो तुम्हें केज के अंदर नहीं बल्कि केज के बाहर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से वो उसे जेल से छुड़ाते हैं और तभी वो ट्रिपल एक्स की सदस्य बनती है। जिसके बाद वो उसे कुछ टैटूज वगैरह दिखाती है जो ट्रिपल एक्स एजेंट्स की यादें बनकर बैठी है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस पॉलिटिशियन का एड्रेस मिल चुका है और वो डिट्रॉइट में है। इसी वजह से ये सभी लोग डिट्रॉइट में प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं और तभी ये सभी लोग डिट्रॉइट के उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर बैकी को उन्होंने ट्रैकर लगाने को कहा था। अब यहाँ पर ये जैसे ही उस बिल्डिंग की तरफ जाने वाले थे वैसे ही उस पॉलिटिशियन ने उस पेंडोरा बॉक्स का यूज़ करके एक सैटेलाइट को एक्टिव करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर बेकी ने नॉन सिग्नल डिवाइस का यूज़ करके इस कंप्लीट सैटेलाइट को रोक दिया। इसी वजह से ये सैटेलाइट थोड़े समय के लिए रुका था और तभी ये सभी लोग वापस वहाँ से निकल चुके थे ताकि वो उस पॉलिटिशियन को पकड़ सके। जहाँ पर जेंडर और सैंग ये दोनों जो थे ये दोनों उस पॉलिटिशियन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर कुछ एजेंट्स और उसके साथ कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया था जो पॉलिटिशियन के आदमी थे। जिसके बाद जेंडर और सैंग ये दोनों मिलकर उन पॉलिटिशियंस के लोगों को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर सेफ हाउस में भी काफ़ी एजेंट्स आ चुके थे। जिसके बाद ये सभी लोग एक एक एजेंट्स को मारना स्टार्ट करते हैं जो पॉलिटिशियन के साथ इन्वॉल्व थे और जैंग और उसके साथ जेंडर ये दोनों लोग उस पॉलिटिशियन के घर की तरफ पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन अपने रूम के अंदर एक इंटरनल हीटर ऑन करता है, जिसकी वजह से जो जेंडर की टीम की मेंबर थी उसे वो दिखता नहीं है थर्मल पावर का यूज़ करके। एक्चुअली उन शीशों में काली परत लगने की वजह से वो पॉलिटिशियन की शक्ल दिख नहीं रही थी और थर्मल पावर का यूज़ करते हुए हीटिंग सेंसेशंस काफ़ी थे। इसी वजह से उन हीटिंग रेस की वजह से उसे वो पॉलिटिशियन दिख नहीं रहा था। इसी वजह से वो जेंडर को ये कहती है कि अगर वो उस हीटिंग रेस को
हिटिंग रेस को थोड़ा कम करे या फिर वो इस हिटिंग रेस की कैपेसिटी से थोड़ा दूर आकर खड़ा हो तो काफ़ी अच्छा होगा। जिसके बाद जेंडर उसकी बात सुन लेता है और तभी वो उस पॉलिटिशियन को हिटिंग कैपेसिटी से थोड़ा दूर ले आता है। जिसके बाद जो जेंडर की टीम मेंबर थी वो उस पॉलिटिशियन का सर फोड़ देती है, जिसके बाद वो पॉलिटिशियन मर जाता है और तब पेंडोरा बॉक्स में सीआईए के एजेंट्स का हाथ लग जाता है। जिसके बाद वो इन सभी लोगों को प्लेन में बिठाते हैं और तभी वो ये खुशखबरी जब प्रेसिडेंट्स वगैरह को बताना स्टार्ट करते हैं तभी अचानक से सीआईए की जो हेड थी वो सैंडर के ऊपर बंदूक ताने खड़ी थी। एक्चुअली प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर था कि जल्दी से जल्दी ट्रिपल एक्सिस टीम को हमेशा के लिए डिसॉल्व कर दिया जाए। इसी वजह से सीआईए की जो हेड थी वो ये चाहती थी कि अगर जैंडर मर गया और ट्रिपल एक्स की टीम पूरी तरीके से मर गई तो उसके बाद वो इस कंप्लीट दुनिया के ऊपर राज करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में पेंडोरा बॉक्स आ चुका है और इस पेंडोरा बॉक्स का यूज़ करके वो पूरी तरीके से इस दुनिया को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जिसके बाद उस सेफ हाउस में भी कुछ सोल्जर्स वगैरह पहुंच जाते हैं, जहां पर उन सोल्जर्स को ख़त्म करने भी ये लोग एक साथ मिल जाते हैं। और तभी सरीना जो थी वो 9 नंबर एक टेलीफोन के ऊपर डायल करती है जो उसे जेंडर ने ही बताया था। एक्चुअली जेंडर ने उसे ये कहा था कि अगर वो 9 नंबर प्रेस करेगी तो उसको एक सिग्नल जाएगा और एक ट्रिपल एक्स के मेंबर की तरफ ये सिग्नल जाएगा। जिसके बाद वो इस 9 नंबर को प्रेस करती है और वो सारे सिपाहियों से लड़ना स्टार्ट करती है, जहां पर सीआईए की जो हेड थी वो जेंडर को शूट करती है और तभी सैंग को भी वहां पर बांधा जाता है। लेकिन यहाँ पर सैंग और जेंडर को ये बात पता थी कि जेंडर ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसी वजह से उसे गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और तभी वो जितने भी सिपाही थे उन सभी को मारना स्टार्ट करता है और प्लेन के पायलट को भी घायल कर देता है। इसी वजह से प्लेन का जो भाव था वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होता है और तभी सिग्नल्स लॉस्ट होना स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से सीआईए की जो हेड थी वो सिग्नल्स ना पाने की वजह से काफ़ी नाराज थी। जिसके बाद जेंडर और जैंग ये दोनों लोग वहाँ पे जितने भी सीआईए की आर्मी थे उन सभी को मारना स्टार्ट करते हैं और तभी जो सीआईए की हेड थी उसे सिग्नल मिल जाता है और वो ये कहती है कि मैं इसे एक्टिव ज़रूर करूँगी। जिसके बाद वो इसे एक्टिव कर देती है और यहाँ पर जेंडर जो था वो प्लेन का कंट्रोल संभालने में लग जाता है और तब वो प्लेन का कंट्रोल संभालने में सक्सेसफुल हो चुका था। और यहाँ पर सीआईए की जो हेड थी उसने सैटेलाइट एक्टिव कर दिया था जो उस सेफ हाउस में गिरने वाला था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सरीना और उसकी टीम जब बाकी के सीआईए आर्मी से लड़ रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर एक एक्स ट्रिपल एक्स एजेंट आता है जो उन सभी को बचा लेता है विथ यूजिंग ग्रेनेड लॉन्चर। एक्चुअली वो एक तरह का 2005 का सबसे लेजेंडरी एजेंट था और उसके ऊपर काफ़ी सारे मेडल्स थे। इसी वजह से वो एक काफ़ी लड़ाइयों वगैरह में शामिल हो चुका था और तभी वो इन सभी लोगों को मारता है और सरीना और उसकी टीम को बचा लेता है। और यहाँ पर जेंडर जो था वो उस प्लेन का कंट्रोल संभालने के बाद उसे जब ये खबर मिलती है तब वो इस प्लेन को सैटेलाइट की डायरेक्शन की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर सैंग जो था उसने धोखे से जो सीआईए की हेड थी उसे नीचे गिरा दिया था। इसी वजह से सीआईए की हेड की डेथ हो चुकी थी और यहाँ पर सैंग जो था वो पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। जिसके बाद जब जेंडर जब उस सैटेलाइट को उस प्लेन से टकराना स्टार्ट करता है तभी वो भी वहाँ से भाग निकलता है पैराशूट लेकर और पैराशूट से वो बच जाता है। जिसके बाद जो एक्स सीआईए एजेंट था वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके ये कहता है कि वापस तुम्हें ट्रिपल एक्स एजेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी इस एजेंसी में काफ़ी ज़रूरत है। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम गिबन्स के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर अचानक से गिबन्स जो था वो जेंडर से मुलाकात करता है और तभी हम सभी को ये बात पता चलती है कि गिबन्स काफ़ी टाइम से अपनी डेथ को फेक बता रहा था, मतलब उसने काफ़ी टाइम से अपनी मौत का नाटक किया था। और तभी जेंडर जो है वो गिबन्स से जब ये पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जहाँ पर गिबन्स ये कहता है कि जेंडर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ट्रिपल एक्स को और अगर ट्रिपल एक्स चलानी है तो उसके लिए मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से मुझे तुम्हारे अंदर एक आग लगानी थी और ये आग मेरी मौत से ही लगेगी। इसी वजह से तुम्हारे अंदर ये आग लगाने में मैं सक्सेसफुल हो गया और आज के बाद ट्रिपल एक्स के लिए तुम अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो क्योंकि ट्रिपल एक्स ही इस दुनिया के एक्चुअल में मदद कर सकते हैं। यानी इस दुनिया के इस पूरे देश के जो इंटरनल एनिमीज है उन सभी को मारने में ट्रिपल एक्स ही काम में आ सकता है। और तभी जेंडर जो था वो गिबन्स की बात मानकर उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी कंप्लीट स्टोरी ट्रिपल एक्स द जेंडर केज इस फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।